नमस्कार, रियल खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। मुंबई बीएमसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कहीं न कहीं जो सभी पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और अगर हम बात करें आम मुंबईकर की, तो आम मुंबईकर क्या चाहता है, आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी नब्ज टटोलेंगे। और कहीं न कहीं जो है बीएमसी चुनाव को लगभग एक हफ्ते बाकी है और 15 को चुनाव है और 16 को वोटों की गिनती होगी। और ये पब्लिक ये सब जानती है, तो आइए हम पब्लिक से जानते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम मुंबईकर का इन मुद्दों को लेकर क्या बोलना है। आइए हम चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी राय, उनका क्या बोलना है। ये पब्लिक है, सब जानती है। आम मुंबईकर की जो शुरुआत है वो वड़ा पाव से होती है, कहीं ना कहीं मिसल पाव से होती है। और अब मुंबई में जो है जो छोले भटूरे हैं वो पंजाब में और पश्चिमी यूपी कहें तो हरियाणा वगैरह में फेमस थे, लेकिन अब वो भी जो है मुंबई में आ चुका है। देखिए छोले भटूरे का ये स्टॉल है, यहाँ पे देखिए छोले भटूरे यहाँ पे जो है लोग खा रहे हैं यहाँ पर। और ये छोले भटूरे देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे रोटी बेली जा रही है, उससे भटूरे बनेंगे और छोला है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लोग खा रहे हैं। यहाँ पे एक दाई है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपाली। कहाँ रहती है और कब से काम कर रही है? अभी 6 महीना हो गया हम लोग ये छोले भटूरे चालू किया है। तो मुंबई में चुनाव आने वाला है, 15 को चुनाव है, 16 को वोटों की गिनती होगी, तो आपको पता है? हाँ मालूम है, ये तो सबसे बड़ा दिन है ना, खुशी का दिन है। वो तो हम लोग को वो करना चाहिए, वोटिंग तो हर सबको करना ही चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना है। यानी कहने के लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ महापर्व है और उसमें लड़ना है हम लोग को। तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां हैं। एक बीजेपी गठबंधन, एक शिवसेना गठबंधन है। और शिवसेना में 2 फाड़ हो गया है, एक शिंदे शिवसेना है और एक उद्धव शिवसेना है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, महापौर किसका बनेगा मुंबई में और किसकी हवा चल रही है? मेरे ख्याल से मुंबई में शिवसेना आनी चाहिए। 2 शिवसेना, कौन सी शिवसेना? शिवसेना राज ठाकरे वाली शिवसेना आनी चाहिए, उनको जीतना चाहिए। ये टाइम उनको पब्लिक ने चांस देना चाहिए और उनको जिताना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। शिंदे शिवसेना क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी बचपन से मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो मुंबई में जब से देख रही हूँ तब से ठाकरे ही सब कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको चांस मिलना चाहिए, वो बहुत कर रहे हैं अपने लिए, तो उनको एक बार चांस देनी चाहिए। शिंदे शिवसेना ने लड़की बहन भी दिया और उनका बोलना हमने बहुत कुछ दिया महिलाओं के लिए। पैसा देने से नहीं होता है सब कुछ, एक प्यार होता है ना, वो प्यार बहुत दिया है ठाकरे लोगों ने, इसके लिए ऐसा लगता है कि वो लोग आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बोलना है कि पैसा देने से सब कुछ नहीं होता है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बारे में आपका बोलना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत प्यार दिया है, तो एक बार फिर से सत्ता में आना चाहिए। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर महादेव शिंदे। तो मुंबई में कब से रहते हैं? भाई मैं पैदाइशी मुंबई, इधर ही बचपन से मुंबई में, बुढ़ा इधर हो गया अभी। हाँ। तो क्या करते कारोबार मुंबई में? कारोबार क्या, अभी इधर गाड़ी पे है, बच्चे के रिटायर हो गया, अभी इधर ही मदद करते हैं। हाँ। तो मुंबई में चुनाव आने वाला है, 15 को चुनाव है, 16 को, तो आपको पता है उसके बारे में? हाँ, चुनाव के बारे में पता है और मेरी तमन्ना यही है कि म्यूनसिपालिटी के चुनाव में शिवसेना आने मांगते हैं, वो भी बाणा साहब की शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे है उनकी शिवसेना आने मांगती है, क्योंकि उनकी गरज है शिवसेना की। बाकी बड़े चुनाव रहते हैं, जैसे कि मंत्रालय के चुनाव, वैसे चुनाव में बीजेपी की गरज है देश को। और अभी बम्बई को महाराष्ट्र को शिवसेना की बहुत गरज है, शिवसेना आने मांगते हैं। ऐसा मैं भी अपने दिल से भगवान को प्रार्थना करूंगा कि शिवसेना आ जाए। आप बोल रहे हैं यहाँ पे शिवसेना उद्धव गुट आना चाहिए, हाँ। राज ठाकरे आना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं दिल्ली में और यहाँ विधानसभा में जो है बीजेपी रहनी चाहिए। हाँ। तो बीजेपी इसमें क्यों नहीं रहनी चाहिए? ये मेन बात है, ये छोटी चीज़ है, महाराष्ट्र छोटी चीज़ है। महाराष्ट्र शिवसेना संभाल सकते हैं, मगर बड़े 1 नंबर संभाल सकते हैं। हम योगी आदित्यनाथ के बहुत फैन है भाई, योगी आदित्यनाथ और हमारे नरेंद्र मोदी जी के बहुत फैन है। तो उधर वो जो काम कर रहे हैं अभी तक कभी कांग्रेस वाले कर नहीं पाए और ना करेंगे ज़िंदगी में, ऐसा वो काम कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि उधर टिके रहे, तो अपने हिंदुत्व का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हिंदू सुख से रह सकते हैं। इसलिए उधर मोदी की गरज और इधर हमारे उद्धव ठाकरे की गरज है। आप बोल रहे हो वहाँ पे मोदी चाहिए, आपको योगी जी भी पसंद है, योगी पसंद है। कांग्रेस बोलते हैं कांग्रेस देश नहीं संभाल सकती है। हाँ। लेकिन ये शिवसेना उद्धव जो है और जो राज ठाकरे कांग्रेस इनसे अलग हुई है। हाँ। लेकिन कहीं महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव जो है कांग्रेस के साथ है। हाँ। तो उसे आप कैसे देखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि उद्धव जो अलग हुए ना बीजेपी से, गलत बात है। एक होने मांगते हैं क्योंकि इनकी बहुत गरज है। और ये हिंदुत्ववादी पार्टी है ना, शिवसेना हिंदुत्ववादी है ना, और बीजेपी कट्टर हिंदुत्ववादी है। दोनों एक मिलेंगे तो देश का विकास हो सकता है। जितने गुट है
अलग अलग हुए, जो हिंदुत्ववादी है सब एक होके देश का विकास करने मांगता है, पार्टीबाजी इधर नहीं लेने मांगता है। ये मेरी इच्छा है। देखिए एक आम आदमी की सोच देखिए, मतलब ये भी देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें सब पता है कहीं ना कहीं, हर एंगल से इन्हें पता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है चुनावी जो खिचड़ी हो चुकी है मुंबई के अंदर, कई पार्टियाँ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका बोलना है कि नहीं योगी मोदी सही है, सब सही है, लेकिन यहाँ के लिए मतलब जो है उद्धव ठाकरे सही है। लेकिन अगर हम बात करें तो शिवसेना का दो फाड़ हुआ और शिवसेना में जो है शिवसेना शिंदे गुट बना और शिवसेना शिंदे गुट का बोलना है कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट ने जो है हिंदू तो छोड़ दिया, इसके लिए उन्होंने जो है शिवसेना को छोड़ा है। उनका बोलना है कि बाला साहब चाहते थे कि शिवसेना जिस दिन जो है कांग्रेस के साथ पकड़ेगी उस दिन हम जो है शिवसेना को भंग कर देंगे। तो इसीलिए उद्धव के खिलाफ जो है शिंदे का बोलना है कि इन्होंने हिंदू तो छोड़ दिया है। अब क्या बोल रहा है? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो छोड़ दिया वो गलत बात की है, और जो शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने जो कांग्रेस को सपोर्टिंग किया, मेरा भी दिल दुखी हो गया किधर, क्योंकि हिंदुत्व लेके चल के चले तुम। हाँ, तो वही एक रास्ते पे चलो। हमारे बाला साहब को कितना आमिष दिखाया कि भाई तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, तुम हमारी पार्टी में कभी कांग्रेस को मिले नहीं। ये बच्चा है, इसकी सोच कम है, इसलिए गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होने चाहिए। और अभी मेरे को लगता है शिवसेना के जो दो गुट हो गए वो एक ही गुट हो के सब मिल के हमारे मोदी साहब को और ये अपने योगी साहब को मदद करेंगे तो खरों का हिंदुत्व और चमकेगा और तेजस्वी होगा। तो ये सब एक होने चाहिए, ऐसा अपनी इच्छा है। शिंदे आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उद्धव गुट को मामू बोल रहे हैं। मामू यानी मुस्लिम मराठी, ऐसा उनका बोलना है। यानी वो मुस्लिम कभी बाला साहब जो है उसकी बात नहीं करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन ये अब ये सिर्फ मामू की बात कर रहे हैं। उनको मामू का एक उन्होंने वर्ड दिया है और उन्होंने करप्शन का उनका बोलना है कि लाखों करोड़ रुपए का जो है बीएमसी में करप्शन किया है उद्धव गुट ने। उससे आप कैसे देखते हैं? मेरे को तो इतना राजकारण मालूम नहीं, मगर मैं क्या बोलता है उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, हाँ, वो मेरे को लगता नहीं कि वो मुसलमान लोगों को सपोर्टिंग करेंगे, नहीं तो कि अपने हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं। लास्ट में बाला साहब का खून है, वो खिलाफ नहीं जा सकता है और हिंदुत्व वो छोड़ नहीं सकता है। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी मेरे को ज़्यादा राजकारण मालूम नहीं भाई। आखिरी सवाल फाइनली, महापौर किसका बनना चाहिए, किसका बनेगा? महापौर मेरी इच्छा है कि महापौर शिवसेना का ही बनना चाहता है। शिवसेना का महापौर था, शिवसेना का ही बनना चाहिए। कौन सी शिवसेना? ये अपनी उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना। हाँ, क्योंकि अभी वो गद्दारी करके अलग बनाए, उनको मेरे को राजकारण करने का नहीं क्या, मगर जो शिवसेना है बाला साहब ने जो तत्व पाला है वो तत्वों को पकड़ के ही उद्धव साहब ठाकरे है। भले वो बच्चा है, उतना सोच उसकी कम होगी, मगर वो उद्धव साहब ठाकरे हिंदुत्व को पकड़ के है और हिंदुत्व ही आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उद्धव साहब ठाकरे आने चाहिए, ऐसे मेरी तमन्ना है। और भगवान कहने के लिए आप देख रहे हैं एक पुराने और आम मुंबईकर हैं, बहुत पुराने मतलब मुंबई के रहवासी और शिव सैनिक है, लेकिन इनकी भावना ये है कि वो बच्चा है और कहने के दोनों पार्टियों को एक होना चाहिए, साथ आना चाहिए, आपका बोलना है। और आपका बोलना है कि इस बार जो है यहाँ पे महापौर जो है उद्धव शिवसेना का बनना चाहिए। तो आपने हमसे बात किया उसके लिए धन्यवाद। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। आपका नाम क्या है? सुप्रिया बिहाड़े। तो यहाँ पे क्या इसे टहलने निकली? नहीं, ऑफिस है यहाँ पे। तो मुंबई बीएमसी का चुनाव हो रहा है, आपको पता है? हाँ जी, पता है। 15 को चुनाव है और 16 को उसका जो है काउंटिंग होगा और कहने कि 29 महानगर पालिका का जो है चुनाव हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो इसमें अगर हम मुंबई की बात करें तो आपकी कौन सी पार्टी जो है पहली पसंद है और किसका महापौर बनना चाहिए? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? बहुत चेंजेस लाए हैं उन्होंने, उनके आने के बाद से काफ़ी चेंजेस है ओवरऑल, इसीलिए। और मुंबई में जो कुछ विकास के काम दिखते हैं, आपको कुछ दिखाई पड़ता है मुंबई में विकास के काम जो बीजेपी ने ऐसे किए होंगे जो आप बता सकती हैं? विकास का काम तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, जो पहले नहीं था, तो उस हिसाब से तो है। अभी करप्शन की बातें करेंगे तो स्लाइड इम्प्रूवमेंट इज़ देयर, नो डाउट। और महिला सेफ्टी तो है। अभी हम तो बहुत लेट नाइट तो नहीं निकलते, ओवरऑल मुंबई इज़ ऑलवेज ए सेफ सिटी, तो अभी भी निकलते तो ऐसा कुछ लगता तो नहीं है डिफ़िकल्ट, कहीं कुछ जाने में सोचना नहीं पड़ता है ऐसा कुछ। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस ये बीजेपी, वही इम्प्रूवमेंट दिख रही है चीज़ों में, चीज़ें फास्ट हो रही है, पहले जैसे डिले नहीं होता है। वो टिपिकल गवर्नमेंट जो होता था पहले, करेंगे कल, आ जाओ कल आओ, वो सब नहीं होता है। मैनी थिंग्स आर गेटिंग ऑनलाइन, डिजिटल बहुत हुआ है चीज़ें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वी आर हैप्पी विद दैट। और आने वाले जनरेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है वो।
तो विपक्ष को काम नहीं किया, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट, राज ठाकरे भी साथ आ रहे हैं, उससे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं मतलब फ़र्क तो देखो, हर कोई अपना ही थाल रोटी सेकने में लगा हुआ रहता है, और वो ज़्यादा ही सेकते हैं रोटी, इतना ही बोलेंगे। और ये थोड़ा जनता के लिए थोड़ा सोचते हैं बस। बैलेंस करके चलते हैं, करते हैं, हमारे लिए भी जनता के लिए भी किया जाता है कुछ ना कुछ। मतलब बीजेपी बैलेंस करके चलती है और जनता के लिए सोचती है। यस, यानी मुंबई में महापौर जो है, बीजेपी। तो कहीं आपका बोलना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है और यहाँ पे बीजेपी ही बनना चाहिए, आप लोगों का ये मत। आपका नाम क्या है? विनायक वागले। तो यहाँ मतलब बाहर रोड पे हम लोग लंच टाइम में बाहर आए थे खाना खाने के लिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो अभी चुनाव है ना, बीएमसी का 29 महानगर पालिका का चुनाव है, तो उसे हम पब्लिक का देखते हैं तो उनसे राय पूछते हैं उनकी। तो अभी यहाँ पे 15 को चुनाव है मुंबई बीएमसी का और 16 को उसकी काउंटिंग है। तो कहीं ना कहीं जो जितनी महानगर पालिका सबका 15 को चुनाव है और उसका 16 को काउंटिंग है। तो आप कैसे देखते हो ओवरऑल चुनाव को? भी ये चुनाव देखना जाएगा तो कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से हम लोग को तो पब्लिक को पसंद नहीं है। अभी जो डायरेक्ट कैंडिडेट जो ये हो रहा है, चुन के आ रहा है, जीत के आ रही है, इसमें कोई लोकशाही नहीं ना, ये लोकशाही के हिसाब से नहीं है। लोकशाही का जो वोटिंग का जो पब्लिक वोटिंग के हिसाब से जो चुनाव होना चाहिए वही हिसाब से होना चाहिए। हम लोग को पसंद नहीं है, भले कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो वोट पे ही आना चाहिए। ऐसा कोई भी खरीद के कोई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट को खरीद के ये नहीं चुना होना चाहिए। देखिए इसमें जो कैंडिडेट जिन्होंने पर्चा ऑफिस लिया है और जो निर्विरोध जो है 68 से 70 सीट का जो मामला सामने आया कि उसमें जो है बीजेपी या जो कई पार्टियां जो है निर्विरोध जीत गई हैं, लेकिन जो पार्टी को जो उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब क्या पार्टी ने जो निष्ठावान लोगों को नहीं चुना है कि जो मतलब पर्चा भरने के बाद अपना पर्चा ऑफिस ले रहे हैं? अब वो लेन देन हुआ कि नहीं हुआ वो तो जाँच का विषय है, लेकिन मतलब क्या पार्टी के प्रति वो निष्ठावान नहीं रहे? वो अभी तो कोई भी निष्ठावान नहीं है, कोई भी इधर से उधर भाग रहा है। तो ये कोई पॉलिटिकल सी स्टैंड के हिसाब से बराबर नहीं। कोई तो कानून होना चाहिए इसमें कि आज मैं अगर कांग्रेस में हूँ, कल बीजेपी में जा रहा हूँ, अगर बीजेपी में है वो सेना में जा रहा है, सेना बनसे से सेना में आ रहा है, सेना से बीजेपी में जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन कोई सर्टन लिमिट होना चाहिए ना उस पर। एक ईयर के हिसाब से वो लोग ठीक जा सकते जब मर जाए, लेकिन आज फॉर्म भरा है, कल वही फॉर्म ये करके दूसरे के सीट के ऊपर लड़ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे दो फाड़ है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है। और महायुति में देखा जाए तो शिवसेना शिंदे और बीजेपी जो है यहाँ पे एक साथ चुनाव लड़ रही है मुंबई बीएमसी में, और वहीं एनसीपी जो अजित गुट है वो अलग लड़ रही है। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में यही हाल है, कांग्रेस सहयोगी पार्टी लेकिन वो अलग लड़ रही है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ रही है। और यहाँ पे जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यहाँ पे मिलकर लड़ रहे हैं, और उनका कांग्रेस का बोलना है कि राज ठाकरे साथ में आए हैं, इसके लिए हम जो है अलग लड़ेंगे, हम सेकुलर लोग हैं। तो ये सब को आप कैसे देखते हैं? अभी ये सब देखना जाए तो शायद बीजेपी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल जो इशू चालू है वो हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी आएगी मुंबई में सॉरी। यानी आपके हिसाब से मुंबई में महापौर जो है बीजेपी या सेना का आएगा, शिंदे। तो कहने का आपका बोलना है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं उस हिसाब से जो है मुंबई में बीजेपी का जो है महापौर आने की उम्मीद है। और खैर ये तो जनता तय करती है, लेकिन आपका बोलना है कि आप भी जनता से ही हैं और जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कहने आपका बोलना है कि यहाँ पर बीजेपी का महापौर बनने की उम्मीद है। आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? संतोष मोरे। तो कहाँ यहीं रहते हैं कि? नहीं, रहने के लिए मैं नवी मुंबई में हूँ, यहाँ पे जॉब की तरफ से आया, चेंबूर में जॉब करते हैं। अच्छा, यहाँ वाले चेंबूर में जॉब करते हैं। तो अब पूरे महाराष्ट्र में जो है 29 महानगर पालिका के चुनाव, 15 तारीख को चुनाव है और 16 को गिनती है। और यहाँ मुंबई में भी जो है 15 को है, लेकिन सबकी निगाहें खास तौर पे मुंबई पे खास तौर पे है, क्योंकि सबसे बड़ी महानगर पालिका है। और चुनाव के बारे में भी आपको कुछ आइडिया तो होगा पूरे? हाँ, आइडिया तो है। अभी सब माहौल चुनाव का ही है, और सबको चुनाव में मतदान जो है वो अपना हक जो है वो जाके करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम 29 महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों से मिलते होंगे और आपको खुद भी आपकी कुछ राय होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आनी चाहिए, किस पार्टी का काम अच्छा है और किस पार्टी का काम? मेरा वैयक्तिक अगर राय पूछेंगे तो अभी आप देख रहे सब खिचड़ी हो गया है पूरा
कोई एक अकेला पार्टी को ना देख के मैं ये चाहूँगा कि जो उम्मीदवार खड़ा है उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो उसके एरिया में उसने इसके पहले समाज हेतु कुछ कार्य किया है क्या, उसका बर्ताव लोगों से कैसा है और कैसे तरीके से उसने काम किया है, वो देख के उसको वोट करना चाहिए, ऐसे मेरा खुद का कहना है। यानी कि देखिए आपके विचार कितने अच्छे हैं कि मतलब अगर हम देखा जाए तो भले पार्टी लेवल पे लोगों को टिकट मिलता हो, लेकिन उस इलाके में उस स्थानीय लेवल पे कौन सा उम्मीदवार जो है उनके लिए काम करता है, रात दिन उनके लिए जो है वो मौजूद रहेगा और उनके सुख दुख में हिस्सा लेगा कहीं ना कहीं, और पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो और लोगों के बीच में उठता बैठता हो, अगर ऐसा उम्मीदवार हो तो ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है आपका ऐसा बोलना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखा है, हम लोग बात तो करते हैं लेकिन लास्ट में जो है कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी है कि किसी न किसी पार्टी को तो वोट देना ही है। तो अगर हम जैसे बात करें मुंबई बीएमसी सबसे बड़ी महानगर पालिका है और 75,000 करोड़ का बजट है, सबकी निगाह खास तौर पे इनके है और जो यहाँ जीतता है वही जो है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की जो दिशा और दशा है उसको तय करता है। तो यहाँ पे किसका महापौर बनना चाहिए आपके हिसाब से? महापौर अगर मुझे पूछेंगे महाराष्ट्र रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी देखते किसको अभी वोट ज़्यादा जाता है, क्योंकि पार्टी में तो अभी क्या है, आज कोई शिवसेना में रहेगा, कल उठ के कोई कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस वाला परसों मालूम पड़ता है कि बीजेपी में चला गया। तो पार्टी की तरफ ना देख के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको लोगों ने वोट देना चाहिए। तो शिवसेना सिंधे भी बोल रही है कि मराठी महापौर बनेगा, बीजेपी बोल रही है मराठी हिंदू मराठी महापौर बनेगा, और यहाँ पे राजा उद्धव भी बोल रहे हैं कि मराठी महापौर बनाएंगे। तो सबका सुर तो एक ही है, मतलब कहने के चुनाव को लेके। तो कुल मिला के आप जो है किस पार्टी के बारे में आपकी ज़्यादा उम्मीद है? जैसे आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों के बातचीत में आपको क्या लगता है? मतलब अभी बातचीत तो माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है, महायुति का चल रहा है, लेकिन ये महानगर पालिका का चुनाव है तो इसमें शायद चेंजेस हो सकते हैं, पता नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन सा माहौल है। सत्ता पे 25 साल तो यहाँ शिवसेना ऑलरेडी थी, शिवसेना उद्धव साथ में थे यहाँ पे, तो उसमें बदलाव की मतलब बोल नहीं सकते अभी कैसा है, आने वाला जो समय है वो ही बता सकता है वोटिंग के बाद में ही पता चलेगा, अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, इतना पूरा कन्फ्यूजन राजनीति में पैदा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मतलब हवा बीजेपी की हवा है। बीजेपी और शिवसेना का तो पहले से ही है, अभी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में सरकार अच्छे चल रही है, इसके लिए महाराष्ट्र की बात करेंगे तो माहौल तो उनका ही है। लेकिन मुंबई की जो महानगर पालिका है वो अभी तक जैसा काम चल रहा था पहले, अभी बीच में उम्मीदवार ये नगर सेवक वगैरह नहीं थे, तो बोल नहीं सकते कि अभी किसका महापौर बनेगा, कौन से पार्टी का बनेगा, और लेकिन मेरे हिसाब से जो भी बनेगा वो महाराष्ट्रियन होना चाहिए, मराठी होना चाहिए। खैर वो तो सभी पार्टियां बोल रही कि हम बनाएंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 70 के लगभग जो है लोगों ने अपना पर्चा ऑफिस ले लिया है। राज ठाकरे की पार्टी की बात करें, उद्धव की बात करें, और बीजेपी और सिंधे शिवसेना को फ़ायदा हो रहा है, बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जो है वो उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो उसे आप कैसे देखते हैं? अभी इतना मेरे को राजनीति का इतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन आइडिया नहीं कुछ हुआ रहेगा मैं इनके बारे में। लोकतंत्र को कहीं कि इससे नुकसान हो रहा है, मतलब एटलीस्ट चुनाव के बाद फैसला होना चाहिए था। नुकसान तो है, और जैसे अभी नोटा करके जो है हमारे इसमें, वो भी चांस ले सकते हैं, अगर जो बिन विरोध जो बोल रहे चुन के आ रहा है उसको अगर लोग नहीं चाहिए तो वो नोटा को वोट दे सकते हैं। तो कहने का आपका बोलना है कि बीजेपी और सिंधे शिवसेना अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हवा तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है मुंबई बीएमसी का जो फाइट वो अलग होता है, सबकी निगाह इस पे होती है, और यहाँ पे मुकाबला जो है खड़ा है, और कहीं ना कहीं जो है सभी का रुख अगर देखा है तो जो बातचीत से लग रहा है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर दोनों पार्टियों के लिए है। अब वो तय नहीं कर पा रहे, कैमरे पे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर दोनों पार्टियों के लिए है। अब वो चुनाव के वक्त तय होगा कि अंत समय पे जो है थप्पा किसको मारेंगे, और वहाँ पे तय होगा, और जनता जो है इसका निर्णय लेगी किसका महापौर बनेगा। फिर भी जो आपने अपनी राय रखी और अपनी बात रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएमसी चुनाव को लेकर लोगों में नाराज़गी भी है, लेकिन उम्मीदें भी है, और कहीं ना कहीं लोगों की अपनी मिश्रित राय है, लेकिन अब महापौर किसका बनेगा ये जनता तय करेगी, और कहीं ना कहीं 15 तारीख को वोटिंग होगी और 16 को काउंटिंग होगी, और उसके बाद तय हो जाएगा कि मुंबई में महापौर किसका बनेगा। लेकिन अब जो जनता है उसकी मिश्रित राय है, किसी का बोलना है कि
उद्धव शिवसेना का बनना चाहिए और किसी का बोलना है कि बीजेपी का बनना चाहिए, और कुछ लोगों का बोलना है कि बीजेपी यहाँ पे केंद्र में अच्छा काम कर रही है, राज्य में अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर जो है बीएमसी की सत्ता पे उद्धव को मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जो है जो निर्णय है वो जनता के हाथ में, और ये जनता तय करेगी कि महापौर मुंबई में किसका बनेगा। कैमरामैन रमेश लोखंडे के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, रियल खबरें, मुंबई।